Subscribe now. योगी सरकार ने पिछली सभी सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 साल में किसानों को 1 लाख करोड़ से ऊपर का गन्ना भुगतान किया। सीएम योगी ने किसानों को 1,325 करोड़ का ऑनलाइन भुगतान किया। बांदा में यमुना दादव घाट में बालू माफियाओं की शिकायत करने पर दबंगों ने घर में सो रहे युवक को बेरहमी से पीटते हुए दोनों पैर तोड़ दिए। स्थानीय पुलिस पीड़ित की सुनवाई नहीं कर रही। युवक न्याय के लिए दर दर भटक रहा। आगरा कैसन मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने हम होंगे कामयाब का नारा लगाया। साथ ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों ने जय हिंद बोला। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना ने चाइना के खिलाफ रोष जताते हुए एक पोस्टर जारी किया, जिसका उद्देश्य चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करना। बाजारों में चस्पा किए गए पोस्टर में चाइना आयातित सामानों की बिक्री तत्काल बंद न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। पेटा के व्यापारियों में चीन के खिलाफ गुस्सा फूटा। व्यापारियों ने एकजुट होकर पहले चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका, फिर प्रदर्शन किया। बाद में पुतले में आग लगाकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा होने के बाद लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 43 पैसे से बढ़कर अब यहां पर 79.39 रुपए के पास पहुंच चुकी। डीजल की भी कीमत बढ़ी 48 पैसे। ललितपुर में 3 शातिर चोरों को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के कब्जे से यहां पर 90,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। उन्नाव के देवखरी गांव के सामने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक के पीछे से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। लखीमपुर के खीरी थाना क्षेत्र के ओयल में चाय समोसा विक्रेता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने चोरी का विरोध करने के चलते हत्या का अंदेशा जताया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर चोरी का माल बरामद किया। मुजफ्फरनगर में मीरापुर थाना क्षेत्र के टूटी पुलिया पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 20,000 का नामी विशाल पैर में गोली लगने से घायल हो चुका है, जबकि एक साथी फरार हो गया है। बदमाश के पास से एक बाइक, एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुए। मथुरा की अभिनेत्री प्रिया यादव ने कांग्रेसी पार्षद लीला ठाकुर पर सड़क निर्माण में धांधली की शिकायत पर बदतमीजी, अभद्रता करने का आरोप लगाया। अभिनेत्री ने सांसद हेमा मालिनी और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मुजफ्फरनगर के सराफा बाजार में जमीन पर थूकने को लेकर हुए विवाद में युवक की कृपाण घोंपकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी प्रिंस को मौके से गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने के सामने धनीपुर मंडी में चोरों ने आड़ती के गले को निशाना बनाते हुए 3 लाख रुपए की नकदी साफ कर दी, जबकि लॉकडाउन के समय से ही रात भर पुलिस की चौकसी के बीच सब्जी खरीदारी चल रही है। कानपुर की बादशाही नाका पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों में वांछित 25,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी एनआरसी सीए को लेकर हुए दंगों में शामिल था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर अलीगढ़ की अचलताल गुमटी पर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर कोरोना किट बांटकर उनकी दीर्घायु एवं भावी प्रधानमंत्री बनाने की कामना की। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में साफ सफाई, सुरक्षा और वार्ड बॉय वार्ड का काम यहां पर आया है सामने उजागर हुआ है। कर्मचारियों को तनाव मुक्त स्वस्थ रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक स्पेशल योग कैंप का आयोजन हो रहा है। फर्रुखाबाद की तिरवा कॉलोनी में दबंग युवकों ने रास्ता भटककर कॉलोनी में पहुंची एक विक्षिप्त महिला को दौड़ाकर पीटा है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मुजफ्फरनगर के थाने सिसौली गांव में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पिता और भाई ने युवक को घर बुलाकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई में शाहबाद के शर्मा गांव में पेट दर्द से परेशान युवती की मौत हो गई है। झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर मौत का आरोप। हरदोई में महिला अस्पताल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई है। युवती की आशा बहुओं ने जमकर पिटाई की है। युवक मौके का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस हंगामे को शांत कराती दिखी।
फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के मोहल्ला कोटला में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया है। गाली गलौज, लाठी डंडों के अलावा दोनों तरफ से पत्थर भी फेंके गए। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख उपद्रवी फरार। फर्रुखाबाद में ससुराल से पिता के साथ आई युवती की अचानक हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया, जहां उपचार के दौरान विवाहिता की मौत। पिता ने ससुरालियों पर बेटी को जहर देकर मारने का लगाया आरोप। कानपुर देहात के गारा भक्तिनपुरवा गांव में मनरेगा कार्य कर रहे मजदूर पर दबंग ने फावड़े से हमला कर पिटाई की। मनरेगा मजदूरों ने मजदूर की पिटाई के मामले को लेकर काम बंद कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली प्रभारी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए। बाराबंकी में ठंडी और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन सड़कों पर आवागमन बाधित हो रहा है। बुलंदशहर के रामनगर इलाके में रेडी लगाने वाले युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी अमित को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 5,000 रुपए, चाकू, खून से सनी कपड़े बरामद किए। गोरखपुर की भीटी रावत में सवारियों को लेकर दिल्ली से बिहार जा रही टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। झांसी में मोट कस्बे के अखाड़ापुरा तालाब के गहरीकरण का काम गौरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने शुरू करा दिया है। विधायक पोकलैंड मशीनों के साथ तालाब की जमीन पर खुदाई करने पहुंचे। धार्मिक विधि विधान से गहरीकरण के काम की शुरुआत हुई। कानपुर ग्राम के बिल्हौर क्षेत्र के पलिया गौशाला का रक्षा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष मेहराज अहमद ने औचक निरीक्षण किया। गौशाला में अव्यवस्थाओं को देखा। उपाध्यक्ष प्रबंधकों पर जमकर भड़क पड़े। ग्राम प्रधान की गौशाला पर कब्जे को लेकर तहसीलदार को जांच के आदेश। गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में चाइना से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त अमर शहीदों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने सरकार से शहीद के परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा और सुविधाएं देने की मांग की। लखनऊ में कोरोना आपदा समिति सहारा स्ट्रीट में महिला सफाई कर्मियों के सराहनीय योगदान हेतु उन्हें साड़ी, मास्क, सैनिटाइजर, फूल माला देकर सम्मानित किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी चंद्रमा यादव अब भी फरार है। सिर्फ चंद्रमा यादव की तलाश कर ही नाम घोषित किया गया उस पर। अनामिका शुक्ला कांड के मास्टरमाइंड को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को फर्रुखाबाद के कुंवरपुर खास से अरेस्ट किया है, जो सुशील के नाम से सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। अमरोहा के गांव सहसपुर अलीनगर में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सड़क पर घूमकर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं। लोगों को कोरोना से बचाव के सुझाव दिए। मोहम्मद शमी घर पर रहकर जनसेवा कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से 85,70,227 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 4,55,578 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व में 45,09,254 कोरोना मरीज ठीक। देश भर में नहीं थम रहा कोरोना महामारी का संकट। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3,80,532 के पास। अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 13,586 नए केस मिले हैं। यूपी में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना की 15,785 के पास आंकड़ा। प्रदेश में अब तक 488 लोगों की मौत। 24 घंटे में 604 नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2,877 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 65 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 49,979 के पास। अब तक दिल्ली में कोरोना से 1,969 लोगों ने गंवाई जान। नोएडा में कोरोना के 74 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,171 के पास पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 16 लोगों की हो चुकी है मौत। गाजियाबाद में 39 नए कोरोना के मरीज मिले के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 757 के पास पहुंच चुकी है। कोरोना से 4 मरीजों की मौत। अब तक कुल 36 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर में कोरोना के 38 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 879 के पास। अलीगढ़ में कोरोना के नए 20 मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 343 के पास पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से 21 लोगों की मौत।
मथुरा में 15 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके बाद जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 223 के पास पहुंच चुकी है। अपर मुख्य जिला चिकित्सालय की पुष्टि। मथुरा के थाना राया इलाके में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अपर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव ने की पुष्टि। पीएम मोदी ने आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी भी स्वयं साहित्य के पारखी थे। पीएम ने कहा, वो आचार्य महाप्रज्ञ प्रशंसक थे। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में जीवन जीने का दर्शन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस तरह का जीवन जीने वाला आसानी से नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास ब्लास्ट हुआ है। धमाके में एक नागरिक घायल हुआ। लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा कर दिया गया। बिहार के वैशाली में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में जान गंवाने वाले सिपाही जयकिशोर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। वैशाली में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में जान गंवाने वाले सिपाही जयकिशोर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वदलीय बैठक बुला चुके हैं। बैठक में कुल 17 राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी में बाबा रामदेव ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग प्रोटोकॉल रिहर्सल आयोजित की है, जहां उन्होंने अपने दर्शकों और योग चिकित्सकों का मार्गदर्शन करने के लिए योग किया। फतेहाबाद के भूना इलाके में संदिग्ध अवस्था में घूम रही महिला और शख्स ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ी, साथ ही सरदार पुलिसकर्मी की पगड़ी का भी अपमान किया। पुलिस ने दोनों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू में 19 जून से 30 जून तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। पुडुचेरी के रहने वाले 2 बच्चों ने सबसे कम उम्र में कराटे और ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। इसके बाद वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा। वो ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। जयपुर में बीजेपी विधायकों को लेकर 3 बसें राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने के लिए राज्यसभा विधानसभा पहुंच चुकी हैं। राज्य में 3 सीटों के लिए मतदान। भोपाल में राज्य की 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस विधायकों को ले जाने वाली बसें पार्टी नेता कमलनाथ के आवास से विधानसभा पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य विधानसभा में अपना वोट भी डाला है। उत्तराखंड के चमोली में भारत तिब्बत सीमा के पास नीति गांव के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने कहा, वो अपने सैनिकों की शहादत से काफी दुखी। मौसम विभाग ने जल्द ही गर्मी से राहत की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून से 24 जून के बीच मानसून दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि गलवान घाटी में जो हुआ उसके लिए चीन ही जिम्मेदार। भारत ने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया। चीन की तरफ से समझौता तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सेना ने 24 घंटे में 8 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली में बीजेपी नेता हरवंश लाल गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई है। हरवंश लाल महाराजा अग्रसेन अस्पताल में कई दिनों से भर्ती थे। लगातार 13वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में आज बढ़ोतरी 56 पैसे की देखी गई है। इसी के साथ पेट्रोल हो चुका है 78.37 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल में 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 77.06 रुपए प्रति लीटर हुआ डीजल। पंजाब के अंबाला में एक 55 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज के अस्पताल के शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक ने अपने फांसी लगाने से पहले परिवार वालों को दी थी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,20,504 के पास पहुंच चुकी है। अब तक यहां पर 60,838 कोरोना के पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,751 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु में कोरोना का आंकड़ा 52,334 के पास पहुंच चुका है। अब तक यहां पर 28,641 लोग कोरोना से ठीक किए जा चुके हैं। 625 लोगों की हो चुकी है मौत।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप जारी है। यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 49,979 के पास पहुंच चुका है। साथ ही अब तक यहाँ पर 21,341 लोग कोरोना से ठीक किए जा चुके हैं, जबकि 1,969 लोगों की चली गई जान। गुजरात में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 25,601 के पास पहुंच चुकी है। अब तक यहाँ पर 17,819 लोग कोरोना से ठीक किए जा चुके हैं। 1,591 लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,857 के पास। अब तक यहाँ पर 10,742 लोग कोरोना से ठीक किए जा चुके हैं, जबकि 323 लोगों की चली गई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े 12,735 के पास पहुंच चुके हैं। इन आंकड़ों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की हर संभव कोशिशें जारी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर अब 11,426 के पास पहुंच चुका है। यहाँ पर अब तक 8,632 लोग कोरोना से ठीक किए जा चुके हैं। 486 लोगों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 7,518 के पास पहुंच चुका है। अब तक यहाँ पर 3,789 कोरोना के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। 92 लोगों की चली गई जान। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,025 के पास, जबकि 44 लोगों की मौत, 5,056 लोग हुए ठीक। तेलंगाना में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 6,027 के पास पहुंच चुका है। अब तक यहाँ पर 3,301 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 195 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। ओडिशा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,512 के पास पहुंच चुका है। अब तक यहाँ पर 3,144 कोरोना के पेशेंट ठीक हुए, 11 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना का आंकड़ा 3,615 के पास। अब तक यहाँ पर 2,570 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 83 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फिलोसॉफी, राजनीति और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री पूरी की है। मलाला ने इस मौके पर अपने परिवार के साथ जश्न मनाया, भविष्य के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पोम्पियो ने कहा, हम शहीद सैनिक परिवारों के साथ। भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों के प्रति भारत में अमेरिकी राजदूत केन जेस्टर ने संवेदना व्यक्त की है। केन जेस्टर ने कहा, शहीदों की बहादुरी और साहस को कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारत में अमेरिकी राजदूत केन जेस्टर ने भारत के 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुने जाने पर बधाई दी। केन जेस्टर ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ स्थिर, सुरक्षित, समृद्ध दुनिया के लिए तत्पर। शुएब इब्राहिम फिटनेस फिक्र हैं और कोरोना की वजह से जिम बंद होने के चलते इन दिनों अपने घर पे वर्कआउट कर रहे हैं। शुएब ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर वर्कआउट का एक वीडियो भी शेयर किया है। टीएमसी सांसद और बांग्ला सिनेमा की एक्ट्रेस नुसरत जहां 19 जून को अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी मना रही हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पति के साथ फोटोज शेयर करते हुए अपने पति निखिल जैन को वेडिंग एनिवर्सरी विश की। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के एक वीडियो ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। यह वीडियो भोजपुरी गाना मार मार के नजरिया का है। इस गाने में पवन सिंह, अक्षरा ने जबरदस्त डांस किया। एक्टर सिन्हा खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म चोरी का स्पेशल सॉन्ग खैरियत को अपनी आवाज में वो गाती नजर आई हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हालात बेहद ही खतरनाक बने हैं। ऐसे में स्टार्स अपने घरों में रहकर ही फिट रखने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है किम शर्मा का। साइकोलॉजिकल थ्रिलर अभय का सेकेंड सीजन जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस सीरीज में एक्टर राम कपूर खूंखार क्रिमिनल के रोल में नजर आएंगे। रोमांटिक रोल में नजर आने वाले राम कपूर को क्रिमिनल के रोल में देख उनके फैंस बेहद ही एक्साइटेड। हार्दिक पांड्या ने कुछ तस्वीर और वीडियो शेयर किए हैं जो काफी वायरल हुए हैं। अपनी मंगेतर नताशा स्टानकोविक के साथ फोटो शेयर करते हुए हार्दिक ने लिखा, उन्हें अपनी जिंदगी की खुशियां बताया है।
हार्दिक पांड्या अपनी मंगेतर नताशा को खुश रखने के लिए उन्हें ढेरों तोहफे दे रहे हैं। उन्होंने नताशा को ढेरों गुलाबों से बने बुके गिफ्ट किए हैं, जिसकी तस्वीरें नताशा ने सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर के.आर. सच्चिदानंद उर्फ सच्ची का निधन हो चुका है। वो 48 वर्ष के थे। सच्ची का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। लखनऊ के कृष्णानगर के हिंदनगर इलाके में सरकारी नाले पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अवैध निर्माण का लोगों ने किया विरोध, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बांदा में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को शहादत को नमन किया गया उनकी। इसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका है। चित्रकूट जिले में मानिकपुर तहसील में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चीन का पुतला फूंका, शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, साथ ही साथ चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। खुर्जा के अलावा कई तहसीलों में सपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर चीनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तोड़े हैं। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों तक चीनी उपकरणों को तोड़ा है। गुना के कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय पर चीनी उत्पादों के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। स्वदेशी जागरण मंच ने किया पैदल मार्च, अम्बेडकर चौराहे पर फूंका चीनी राष्ट्रपति का पुतला। अम्बेडकर नगर इलाके में भारतीय किसान यूनियन और शिवसेना ने गलवान घाटी की घटना का विरोध करते हुए चाइना का झंडा जलाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। जौरान के उरई कोतवाली के शहीद भगत सिंह चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन का विरोध करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया है। चीन का विरोध करते हुए चीनी सामान का बहिष्कार भी किया। लखनऊ के मड़ियाओं के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया है। व्यापारियों ने फूंका पुतला, वहीं बिना मास्क दिखे कई लोग। भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए सैनिकों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुस्से में है। फतेहपुर शहर के पटेल नगर चौराहे पर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया है, विरोध प्रदर्शन किया। एलएसी विवाद पर देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। मुजफ्फरनगर में भाकियों ने चीन का पुतला जला दिया है। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे भी लगे। झांसी में बीयू के छात्रों ने चीन का विरोध किया है। कहा, चीन धोखेबाज है, अब बातचीत करने का समय नहीं, उसे गोली की भाषा में जवाब देना चाहिए। लखनऊ में कांग्रेस नेता दीपक सिंह के नेतृत्व में चाइनीज सामान का प्रदर्शन किया गया है। दीपक सिंह ने चाइनीज टीवी को फूंक दिया। जागरण चौराहे पर चाइनीज सामान जलाए गए। बांदा में भारतीय सैनिकों पर की गई चीनी सैनिकों द्वारा कायराना हरकत को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन का पुतला फूंका। साथ ही विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि चीन सामान का उपयोग नहीं करेंगे। गुड़ा के मोहल्ला आवास विकास में महिलाओं ने जलाई चीनी सामानों की होली। चीनी सामान की बिक्री पर पाबंदी की मांग की। चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चित्रकूट में महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर बुंदेली सेना ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस दौरान बुंदेली सेना ने चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए देश के जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। आगरा के मलपुरा ककुआ के ग्वालियर हाईवे पर ओवरब्रिज से ट्रक गिरा है। हाईवे पर गिरने के बाद ट्रक में लगी आग, ट्रक ड्राइवर क्लीनर की जलकर मौत। कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान पर संत समाज ने गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं संत समाज ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ का आयोजन किया। बलिया के बैरिया तहसील पर NH 53 हाईवे पर सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने जल जमाव में मछली छोड़ किया अनोखा प्रदर्शन। मथुरा में कोरोना वायरस के चलते गोवर्धन का मुंडिया मेला पर जिला प्रशासन ने अब रोक लगा दी है। मथुरा, वृंदावन सहित पूरे जिले में गुरु पूजा पर रोक लगी है। डीएम एसएसपी ने ब्रज के सभी साधु संतों के साथ बैठक करके फैसला किया। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र में एक बच्चे के शव को कब्र से खोदकर निकाला गया है। 5 दिन बाद मृतक के पिता ने पुलिस से शिकायत की कि उसके बच्चे की हत्या की गई है। कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन ने कालिया नाम के बंदर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि 3 साल से हम इसके काटने वाले स्वभाव का विरोध कर रहे हैं, इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुधरा।
लखनऊ के नगराम के हरदोइया में 4 मीटर लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने अजगर निकलने के बाद सूचित किया वन विभाग को। वन विभाग पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू करने में जुटा रहा। गोड़ा के छपिया इलाके में भाई का हत्या आरोपी भाई गिरफ्तार। चचेरे भाई ने बुधवार को आम के पेड़ को लेकर भाई की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या आरोपी को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। प्रयागराज में एक बुजुर्ग शिवमोहन पाल ने अपने बेटे की शादी किसी लड़की से नहीं करवाई, बल्कि लकड़ी और कागज से तैयार पुतले से करवा दी है। शादी के बाद दुल्हन का विसर्जन भी करवा दिया गया। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि 32 साल का पंचराज कोई काम नहीं करता, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय है।